लेकिन राक्षस को और संतों को पहचानने के लिए और भी बहुत सी तरीके हैं। बुद्धि से भी मनुष्य समझ सकता है, बुद्धि से भी समझ सकता है कि जिस आदमी की दृष्टि आपके पैसे पर है, आपकी सत्ता पर है, आपके घर के बच्चे बीवियों पर है, वो आदमी कभी भी संत नहीं हो सकता। संतों के लक्षण बार बार कहे गए तो भी हम गलती कर जाते। इसलिए पहले सत्य को जानने के लिए कुंडलिनी को हमारे सहस्त्रार में प्रवेश करके उसको प्रकाशित करना चाहिए, जहाँ ये 1000 पंखुड़ियाँ जागृत होकर के सुंदर कलियों के जैसे, पंखुड़ियों जैसे सुंदर नृत्य करें। इसे आप देख अभी नहीं सकते, बाद में आप देख सकते, क्योंकि जब आपको हो जाते हैं, जब आप स्वयं ही प्रकाश होते हैं, तो आप प्रकाश कैसे देखेंगे? जब आप प्रकाश हो गए तब लोग पूछते अब माँ क्या करें? जब दीप जला लिया तो आप प्रकाश दीजिए। जब तक आपके बुद्धि में ये प्रकाश नहीं आता है, तब तक आपकी शक्ति 1000 गुना कम है। मैं तो कहूँ कि इसका कोई अंत ही नहीं, फिर अनंत तक है शक्ति। पर उससे पहले इतनी सी जो शक्ति है, जैसे कि एक बरगद का पेड़ एक छोटा सा बीज होकर के अंत में इतना बड़ा पेड़ हो जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य की बुद्धि अपने को इतनी छोटी और सीमित लगती है, वो इस कदर बढ़ जाती है कि उसकी शाखाएं फिर चारों तरफ उतर उतर के उसे और विस्थापित करते जाती है। ये परमात्मा का सत्य स्वरूप है, आत्मा का सत्य स्वरूप है। आत्मा सत्य को बताता है, लेकिन सहयोग में जरूरी है कि आपकी बैठक होनी चाहिए। अब आपने म्यूजिक सुना, हिंदुस्तानियों को तो ये बात समझनी चाहिए कि म्यूजिक चीज जो है बैठक के बगैर नहीं, बैठक चाहिए। पार तो हो जाएंगे आप, ठीक है, पर उसके बाद अगर बैठक नहीं हो तो आप समर्थ नहीं हो सकते, आप पूरी तरह से इस पे प्रभुत्व नहीं पा सकते। इसके लिए बैठक चाहिए, अभ्यास चाहिए, और जब तक वो अभ्यास नहीं होगा आपके अंदर उसकी संवेदना, इस कदर नाजुक संवेदना, गहन संवेदना जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि ये नसों से जाना जाएगा, और ये नसें आज तक जड़ रही। ये नस जब तक वो नवीन जागृति के नए आयाम में, डायमेंशन में जब तक नहीं जागृत होती, तब तक आप नहीं जान सकते। हमारे एक बार बहुत से लोग हमसे कभी कभी सोचते हैं कि ये इनको क्या पता होगा, ये तो बहुत सीधी लगती है। एक साहब आए, कहने माँ देखिए ये आपका फ़ोटो कैसा है। मैंने कहा बिल्कुल गलत, मैं बता दूँ किसने निकाला। वो कहा अच्छा बताइए। मैंने उस आदमी का नाम बता दिया जिसने ये फ़ोटो निकाला। मैंने कभी देखा नहीं था, किसी ने भी नहीं देखा। वो चक्कर में आ गए कि माँ तुमने कैसे जाना। मैंने कहा हम सबके चक्रों को जानते हैं, और उस चक्र को इस चक्र में जान रहे हैं कि उसी पे सारा काम हो रहा है, इसका मतलब उसी आदमी ने फ़ोटो खींचा। एक साहब हमें समझाने के लिए आए कि माँ आप बहुत सीधी हैं, आप जानती नहीं, ये बड़ा राजकारणी आदमी है और इससे संभल के रहिए और कुछ गड़बड़ कर सकता है। मैंने कहा अच्छा इतना ही बताना है आपको? कहले हाँ। अच्छा आप सुनिए, आप में इसके बारे में क्या जानती हूँ कि इसकी बीवी अपनी नहीं है, किसी ब्राह्मण की बीवी भगा के लाया है, इसका बच्चा तो और इसका है, लेकिन ये बीवी दूसरे की, और सब उसका मैंने जो कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया तो वो आंखें फाड़ के देखने लगे कि माँ ने इस आदमी को तो एक ही बार देखा और इतना कैसे बता गए। पर यह बताना कोई बड़ी भारी बात नहीं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं आपको, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आप में कौन सा दोष है। और जब आप सत्य हो जाते हैं तो असत्य से आप अलग हो जाते हैं। जैसे कि इस
कपड़े पर अगर कुछ दाग लगा है और उस वक्त प्रकाश आ गया तो मैं इससे अलग सोचती हूँ कि इसे कैसे साफ कर दिया जाए। इसी प्रकार आप अपने से अलग हट करके जानते हैं कि ये असत्य है, ये हम नहीं ले सकते। जैसे आज एक साहब आए, कहले माँ मेरा आज्ञा चक्र आप ठीक कर दीजिए। मतलब क्या कि मुझे अहंकार हो गया, इसे आप निकाल दीजिए। अगर किसी आदमी को कह दीजिए कि आपको अहंकार है तो वो मार बैठेगा आप। लेकिन जिस वक्त आज्ञा चक्र में दर्द होने लग जाता है तो खुद ही कहते माँ मेरा आज्ञा जरा कृपया आप ठीक कर दीजिए, इस आज्ञा से मैं परेशान हूँ। क्योंकि जो चीज़ आपकी दूषित है वो इशारा ही नहीं करती, कभी कभी दुखती भी है, कभी कभी बताती भी है, जताती भी है, और आपके उंगलियों पे आप जानते हैं कि आपको क्या शिकायत है, और आपको शिकायत से एकाकार नहीं। हम लोग योग प्राप्त होने से पहले एकाकार होते। कोई आदमी है, जैसे एक किस्सा है, आप लोग बहुत सीरियस हैं, इतनी सीरियसनेस की कोई ज़रूरत नहीं, हल्की तबीयत से प्रसन्न चित्त बैठना। परमात्मा का विषय सीरियस नहीं है, गंभीर है लेकिन सीरियस नहीं, प्रसन्न चित्त होकर बैठे। इसीलिए मैं आपको कल जरा हंसा रही थी, प्रसन्न चित्त हुए बगैर कुंडलिनी चढ़ने वाली नहीं है। प्रसन्न चित्त बैठे। तो एक साहब गए मिनिस्टर साहब से मिलने, तो वहाँ एक साहब बैठे हुए थे, तो वो खूब कूद रहे थे। इनके समझ में नहीं आया। इनका साहब मतलब क्या, आपको हो क्या गया? कहले आपको पता नहीं मैं पिए हूँ। कहा अच्छा मुझे नहीं पता था आप पिए हुए हैं, माफ़ कर दीजिए। ये जो हम अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं कि किसी नौकरी में हो गए, किसी पोजीशन में हो गए, 2-4 पैसे इकट्ठे हो गए, उसका जो एक अभिमान, ये अभिमान नहीं, दुराभिमान, ये जो हमारे खोपड़ी पे लग जाता है, जिससे हम अजीब से होकर के पिए हुए घूमते हैं, ये छूट करके मनुष्य देखता है कि ये जो है ये बाह्य है। अपने बुद्धि का गुमान, अपने पढ़ने लिखने का गुमान, हर तरह के गुमान मनुष्य में चढ़ जाते। वो तो बात बात पे घोड़े पे बैठ जाता है, घोड़ा है नहीं घोड़े पे बैठा है। ये सब इस तरह से छूट जाता है जैसे कि प्रकाश में अगर आपने हाथ में कोई सांप पकड़ा तो उसे आप फेंक देते हैं, उसी तरह से सब चीज फेंक जाती है, कहना नहीं पड़ता। लेकिन उसकी क्रिया क्या घटित होती है कि आज्ञा चक्र पे जब कुंडलिनी चढ़ती है और वहाँ की देवता जब जागृत होती है तो ये देवता हमारे दोनों ही ईगो और सुपर ईगो, जिसे कि मनस और अहंकार कहते हैं, दोनों को ही आपस में खींच ले, शोषित कर ले। और यहाँ पर ब्रह्मरंध्र में तालु की जगह ऐसी जगह बन जाती है कि कुंडलिनी खट से बाहर चली जाए। उस वक्त हमारे हाथ बोलते हैं, हाथ कहते हैं कि हाँ कुंडलिनी पार कर गई। जो लोग पार हो जाते हैं वही महसूस कर सकते हैं यहाँ की ठंडी हवा, और जो नहीं होते उनको मुश्किल होता है ठंडी हवा महसूस करना। उसके बाद जब आपके किसी चक्र में दोष हो, अगर आपके विशुद्धि चक्र में दोष हो या अगर आपके नाभि चक्र में दोष हो, तो इन उंगलियों पे आप जान सकते हैं कि कहाँ पर हमारा दोष है। उसके बारे में आप सत्य जान सकते हैं। आप संसार की सारी बातों को जान सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आपके कोई रिश्तेदार हो, कोई हो, उनके बारे में आप जान सकते हैं, देश के बारे में जान सकते हैं, देश के नेताओं के बारे में जान सकते हैं, इलेक्शन के बारे में जान सकते हैं, चाहे जो भी जानना चाहे आप सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन योग हो जाने के बाद मनुष्य का मन इन सब चीज़ों से हट करके परमात्मा की ओर लग जाता है। वो इन चीज़ों में उसको मज़ा नहीं आता। जब आपने
सबसे ऊंचा अमृत पी लिया, फिर किसी गंदगी का पानी पीना आप पसंद नहीं करते। वो चीज़ अच्छी नहीं, उसमें कोई मज़ा नहीं आता। सारी चीज़ जिसे कहते प्रायोरिटीज़ आपकी एकदम बदल करके आप दूसरे ही आदमी हो जाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ में मज़ा आता है वही होता है। एक शराबी को देखिए, मैं तो ज़्यादा नहीं जानती शराबियों के बारे में, लेकिन मैंने देखा है कि जब वो शराब पीता है तो बराबर शाम होते ही उसको याद आ जाती है, और फिर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो सब छोड़ छाड़ करके वो बैठ जाते हैं अपना मसनद लगा के। और यही हाल एक योगी जन का है। जब मस्ती में आ गए तो एक तान वो उसी आनंद में डूबे रहते हैं, उसी शांति में समाये रहते हैं जो आत्मा की देन है।